माँ जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में मोटी रस्सी का फंदा बनाना और मुझे गली मोहल्ले में घुमाना, घुमाने के बाद ताकि दुनिया मुझे देखे कि ये अल्लाह का नाफरमान बंदा है, कोई गुनाह नहीं थे उसके, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहा करता था, हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता था, कोई गुनाह नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी चाहत क्या थी कि अम्मी मेरे गले में मोटी रस्सी का फंदा बना के मुझे पूरे मोहल्ले में घुमाना ताकि दुनिया वाले देखें अल्लाह से नाफरमानी का सिला है ये। उसकी माँ ने कहा बेटा मुझसे ये मत करवाओ, मैं नहीं कर सकती। कहा माँ तू अगर नहीं कर सकती, माँ मेरी एक चाहत नहीं पूरी कर सकती, मेरी एक तमन्ना नहीं पूरी कर सकती। उसकी माँ ने कहा माँ बेटा तेरी 1000 भी चाहते पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे कैसे होगा कि मैं अपने बेटे, मरे हुए बेटे की गर्दन में मोटी रस्सी का फंदा बना के उससे गली मोहल्ले में भेजूं, गली मोहल्ले में टहलाऊं ताकि दुनिया देखे। कहा माँ तू कर दे इतना। उसने कहा ठीक है, तेरी यही अगर आरज़ू है, तेरी यही चाहत है तो मैं कर दूंगी। कहा ठीक है। जब उसकी मौत आ गई, जब वो मर गया, जब उसकी रूह निकल गई, उसकी माँ गई मोटी रस्सी लाई, फंदा बनाया, उसके गले में डाला और जैसे घुमाना चाह रही थी कि उसके घर की दीवारें आवाज करने लगी, ऐ खातून तुझे मालूम नहीं है ये अल्लाह का बंदा है, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसे अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, तू उसके गले में फंदा मत डाल, तो उसके गले में रस्सी ना डाल। अल्लाह ताला को आजिज़ी भी पसंद आती है, अल्लाह ताला को ये आजिज़ी भी पसंद आ जाती है। हर वक्त नेक हो तो क्या हुआ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहा करो, कोई गुनाह नहीं फिर भी अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते रहा करो। एक इंसान था, उसने अपने बच्चों से कहा था, बड़ा आंबा किया है मरते टाइम, कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे जनाजे को दफन न करना, उसको आग में जला देना, आग में जलाने के बाद उसकी राख जो बचे ना हवाओं में उड़ा देना। उनके बेटों ने कहा ठीक है, अगर ऐसे ही आपकी आरजू है तो मैं पूरी कर दूंगा। उसका जब जनाजा, जब वो उसकी रूह निकल गई, तो मर गया, तो उसके बेटों ने क्या किया, उसे जलाया, जलाने के बाद उसकी जो राख थी उसे हवाओं में उड़ा दिया। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इसके जनाजे को, इसकी राख को इकट्ठा किया जाए, इसका जिस्म बनाया जाए, इसमें जान डाली जाए। अल्लाह ताला ने इसमें जान डाली और उसको तैयार किया, अल्लाह के हुजूर को खड़ा हुआ। अल्लाह ने फरमाया तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा अल्लाह तेरे डर से। अल्लाह ने फरमाया जब मेरे डर से किया जा तो फिर मैंने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह के डर से तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहा करें, फरियादें करते रहा करें, तौबा करते रहा करें। आज दूसरों की चौखटों पे जाते हैं दुआ करवाने के लिए, मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, जाते हैं उलमा के पास जाते हैं। कोई दुआ कबूल हो ही नहीं सकती जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तुमसे, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। किसी वली की चौखट पे चले जाएं, कामयाबी तुम्हारे माँ बाप के कदमों में है। अपनी माँ के पास जाएं, बाप के पास जाएं, कहें मैं फुला काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं फुला काम में पास नहीं हो रहा हूं, तुम्हारी माँ एक बार दुआ करेगी, अल्लाह के हुजूर दुआ कबूल हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाओगे। माँ की दुआ में तो इतनी असर होती है, इतना असर होता है कि माँ अगर दुआ कर दे तो पैरों की जंजीरें भी टूट जाया करती हैं। एक बेटा था, एक लड़का था, उसको सिपाही पकड़ के ले गए थे, उसके पैरों में जंजीरें डाल दी, इधर उसको सिपाहियों ने कैद किया, उधर उसकी माँ ने हाथ उठाए, मौला मेरा एक ही तो बेटा है, मेरा एक ही तो सहारा है, मौला मुझसे मेरे बेटे को न छीन, मेरा बेटा जहां भी हो उसे सलामती के साथ वापस कर दे, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। उसने रो रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, वो दुआ बाबी इजाबत से टकराई, उसके पैरों में जो जंजीरें बंधी हुई थी उसकी जंजीरें टूट गई। जैसे उसकी जंजीरें टूटी सिपाहियों ने देखा, इतनी शक्ति, इतनी ताकत कि पैरों की इतनी मोटी जंजीरें तोड़ दी। वो आया का क्या बात है, कौन सी शक्ति है तेरे पास, कौन सी ताकत है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। कहा फिर तेरी जंजीर कैसे टूट गई? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी जंजीर बनाई गई, दूसरी जंजीर उसके पैरों में डाली गई, बांध दिए पैर, उससे भी मोटी जंजीर थी। इधर उसकी माँ के हाथ उठे हुए थे तो कैसे उसके पैरों में जंजीर लग जाती? वो हाथ उठाए थी, मेरे मौला मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। इधर वो दुआ करती थी, उसकी दुआ बाबी इजाबत से टकराती थी, वो जंजीरें टूट जाया करती थी। उसने जो सिपाही थे ना, उन्होंने राहिब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो इसकी जंजीरें क्यों टूट रही हैं। राहिब आया, उसके पास गया, कहा मुझे ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है?
उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ जिंदा है। कहा तो फिर इसके पैरों में कोई जंजीर मत बांधो। कहा क्यों? कहा इसकी माँ भी जिंदा है। उधर वो हाथ उठाती है दुआ के लिए, बस दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और इसकी दुआ फौरन कबूल होती है, जंजीरें टूट जाया करती हैं। तो माँ की दुआ में तो इतना असर है, माँ की दुआ में इतना असर है कि मौत का फरिश्ता भी वापस चला जाता है, रूह निकलने वाली होती है और माँ दुआ कर देती है तो मौत का फरिश्ता वहीं छोड़ के उसे चला जाया करता है। अल्लाह ताला